श्रद्धा वाकर की हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस और मुंबई की पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। आज आफताब के नार्को टेस्ट होने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अब कई सारे किरदार, खास तौर पे श्रद्धा को जो जानते थे, उसके करीबी दोस्त थे, वो धीरे धीरे करके मीडिया के सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ श्रद्धा के साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, मोनू सिंह, वो मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो श्रद्धा को कैसे जानते हैं और इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। मोनू, आप श्रद्धा को किस तरीके से जानते हैं? आपने उनके साथ पढ़ाई कभी की थी, ग्रेजुएशन कभी हुआ था? और श्रद्धा के बारे में हमें ज़रा बताइए, किस तरीके की वो लड़की थी, क्या था? मुझे आज भी याद है वो पिक्सी कट, छोटे बालों वाली लड़की जिसकी हाइट भी छोटी हुआ करती थी। उसने मुझसे कहा था, आई एम अ शॉर्ट रिबेलियन। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसने कहा था कि उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी कोई जाए और वो गलत हो तो वो कभी भी सह के नहीं लेगी, उसके खिलाफ वो रिबेल बन जाएगी। हमने ग्रेजुएशन साथ में किया, साथ ही 2015 to 18 रहा था वो, और साथ ही साथ हम थिएटर ग्रुप में साथ में थे। थिएटर में लगभग 150-200 लोग जाते थे ऑडिशन देने के लिए हर एक साल, जिसमें से महज 20-25 लोग हमारे ग्रुप में सिलेक्ट होते थे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी रही होगी इतने लोगों में से अगर 20-25 में सेलेक्ट होना है तो। और साथ ही साथ उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही कमाल की थी, उससे फ्रेंड बनाना आता था, अपने पॉइंट्स रखने आते थे। मुझे याद है एक बार हम मिले थे और हमारे ऐसे ही डिस्कशन चल रही थी, इसी बीच एक लड़का उससे बात करने के लिए आया और वो बाद में मुझे पता चला कि कुछ वक्त से उसका पीछा संभव कर रहा था। तो ऐसे में उसने जिस कदर उसको जवाब दिया, जिस कदर उसने उस चीज़ को हैंडल की, वो लड़का पलट के फिर से नहीं आया। और ऐसे में उसकी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिस्टिक रियलिस्टिक जो पर्सनालिटी थी, शॉर्ट रिबेलियन वाली, वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आई। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि वो कभी किसी की सह के कुछ लेने वाली नहीं थी कि कोई कुछ बोले, कुछ कहे और वो सह ले, बिल्कुल भी नहीं था। क्लास में भी मेरे जो दूसरे मेरे मित्र हैं, जो उसके करीबी भी हैं, उसको क्या बोल रहे हैं सोच समझ के बोलते थे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उसकी और उसको अपने लाइफ को अपने कंडीशंस के ऊपर जीना था। उसके अपनी सोच थी और साथ ही साथ उसको अपने लिमिटेशंस भी पता थे। उसकी फ्रेंड लिस्ट बहुत बड़ी नहीं थी, लिमिटेड रहा करती थी। वो अपनी बातें भी शेयर करना हुआ तो सबसे वो खुल के तो नहीं करती थी, पर कहीं रिजर्व काफ़ी रिजर्व नहीं कह सकते, बट हाँ थी। मुझे याद है थिएटर ग्रुप में हमारे रिहर्सल चल रहे थे और उस वक्त उन्होंने एक बात का जिक्र किया था जिस पे हमारा काफ़ी लंबा डिबेट भी चला था। वो सर्वधर्म समान मानती थी। मैंने कहा अच्छी बात है, मानना ही चाहिए, सारे धर्म समान ही हैं और कहीं ना कहीं हम जिस धर्म में पले बढ़े हैं, जिस धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमें तो उसके बारे में ही ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन ऑफकोर्स जो दूसरे धर्म है, जो उनमें से भी हमारे मित्र आते हैं, तो सारे धर्म समान तो होने ही चाहिए। और ऐसे में उनकी सोच इसके प्रति किस आगे तक जा सकती थी वो उस वक्त तो नहीं था, पर हाँ ऐसे मुद्दों पे खुल के मैं शायद बात ना कर पाऊँ कैमरे के सामने, लेकिन हमारी डिबेट अक्सर इन सब पे हुआ करती थी। क्या आपसे जब इन सारे सब्जेक्ट्स पर बात होती थी तो क्या उस बारे में, आफताब के बारे में भी चर्चा हुई थी? आपसे कभी कभी आफताब के बारे में भी बात किया? क्या आफताब कभी, जिस समय वो आपके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, ग्रेजुएशन अपना कर रही थी या थिएटर कर रही थी, कभी आया था, मुलाकात आपकी उनसे हुई थी? अगर होती भी थी, आफताब के बारे में क्या बताती थी श्रद्धा? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको पता है हम एज अ श्रद्धा के फ्रेंड, हम सारे आके क्यों मीडिया से हो रहे हैं रूबरू? उसके कारण यही है कि हमें न्याय चाहिए और जल्द से जल्द न्याय चाहिए। हमारा मुद्दा भी यही है, क्योंकि अगर एक बार मीडिया ने इस न्यूज़ को चलाना बंद कर दिया तो ये तुरंत सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि पुलिस ढिलाई कर दे अपने इन्वेस्टिगेशंस में, लेकिन जब तक ये मीडिया पे न्यूज़ चलता रहेगा, पुलिस बहुत ही ज़ोरों से इस न्यूज़ के ऊपर काम करेगी और इस घटनाक्रम के अंजाम तक पहुंचेगी, सज़ा मिलेगी। और साथ ही साथ जैसा कि शॉर्ट रिबेलियन मेरी दोस्त थी, एक ऐसी ही रिबेलियन यहाँ पे न्याय व्यवस्था से भी मेरी मांग होगी कि ऐसे ही रिबेलियन उसको सज़ा भी मिले, ताकि ऐसी किसी भी कुंठित सोच वाली, मानसिकता वाले व्यक्ति की रूह कांप जाए कि वो वापस से ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करे। लेकिन आपको लगता है कि आप जो है जांच जो चल रही पुलिस उससे संतुष्ट हैं? सीबीआई जैसी एजेंसी को आने की जरूरत है?
क्या जांच चल रही है, कैसे जांच चल रही है, वो तो हमें मीडिया के थ्रू ही पता है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन जैसे खबरें सामने आ रही हैं कि अभी तक मीडिया के में मैंने देखा कि कुछ भी पुख्ता तौर पे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उनको कुछ ऐसा हाथ ही नहीं मिला, जिससे हाथ ही नहीं आया कुछ सबूत जिसके तलब से ये कहा जा सके कि वो पूर्णतः वही गुनहगार है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कब मिलेगा ये? कैसे मिलेगा ये? और जब उसने ऑलरेडी कबूल कर लिया है और जब वो कहीं ना कहीं वो लेके भी जा रहा है प्लेसेस पे लोगों को, उसके बावजूद भी क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और ऐसे में एक बड़ी इंक्वायरी इस पे बैठने की तो बिल्कुल आवश्यकता है और इसको बहुत सारे एंगल से भी देखने की आवश्यकता है। सिर्फ यही नहीं कि एक लड़के ने अपनी कुंठित मानसिकता के थ्रू एक लड़की का मर्डर कर दिया ना, ये न्यूज़ सिर्फ इतना नहीं है। ये न्यूज़ आज भारतीय हर एक लड़की के लिए बहुत ही जायज़ है और साथ ही साथ भारत का हर एक लड़का जिसकी सोच वैसी है या फिर जो सोशल मीडिया या फिर डेटिंग एप्लीकेशंस का एडिक्ट है, उस हर के लिए है। और ये एक केस स्टडी होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस केस से हमें सीख लेना चाहिए और एक ये सही डायरेक्शन में सोच को लेके जाना चाहिए हमारी यूथ को। देखिए, ये हैं श्रद्धा के दोस्त मोनू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरी घटनाक्रम है इसने पूरे तरीके से दहला दिया है न सिर्फ पूरे देश को, खास तौर पे जो श्रद्धा को बहुत अच्छे से जानते थे, करीबी दोस्त थे, उसके परिवार वाले थे, उनको पूरी तरीके से झकझोर दिया है और मीडिया के सामने ये आके अब उनकी न्याय की मांग कर रहे हैं कि श्रद्धा को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन साथ ही जिस तरीके से श्रद्धा के आफ्ताब के रिलेशन में आने के बाद से बदलाव हुए, उसके बातचीत करने के तरीके में, उसके नेचर में, वो सारी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है और उसका असर ही श्रद्धा को कहीं ना कहीं अपने परिवार से और अपने दोस्तों से दूर कर दिया, जिसकी वजह से आफ्ताब को इतना बड़ा हादसे को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का मौका मिल गया। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।